दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। देखिए, सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्क की बात करें तो इनमें से हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो कि सबसे पुरानी भारत की पार्क है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत के राष्ट्रगान में जय शब्द कितनी बार आता है। तो राष्ट्रगान में जय शब्द जो है यह टोटल 10 बार आती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 10 बार। देखिए, आपका अगला सवाल है, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष में घटित हुआ था। तो जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करें तो यह घटना हुआ था 1919 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार घटना हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था। देखिए, गौतम बुद्ध के गुरु जो कि इनमें से बताएंगे ऑप्शन नंबर ए अलार कलाम, जो कि गौतम बुद्ध के गुरु थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था। दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कहने वाले इनमें से बताएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। देखिए, आपका अगला सवाल है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था। तो पहली संविधान संशोधन जो है यह हुआ था 1951 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1951 में। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक इनमें से बताएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाने वाले इनमें से बताएंगे नरसिंह देव प्रथम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नरसिंह देव प्रथम, जिन्होंने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे। तो सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे थे। देखिए, आपका अगला सवाल, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया। तो रोलेट एक्ट को पारित किया गया था 1919 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया। देखिए, आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रगान जो है गाई गई थी 1911 में कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1911 में कोलकाता में सबसे पहली बार राष्ट्रगान गाई गई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ पर गाया गया था। तो पहली बार राष्ट्रीय गान जो है गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता शहर में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वास्को डिगामा भारत में कब आया था। तो वास्को डिगामा जो है भारत में आया था 1498 में कालीकट के रास्ते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1498 में। देखिए, आपका अगला सवाल है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू, जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मोतीलाल नेहरू। देखिए, अगला सवाल, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है। देखिए, मुगल शासक जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है तो इनमें से हो जाएगा बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में किया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1942 में। देखिए, आपका अगला सवाल, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है। तो इंद्रधनुष में सबसे ज़्यादा विक्षेपण जो है इनमें से होती है बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बैंगनी रंग का। देखिए, अगला सवाल, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों, शेर शाह के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा फरीद खान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, फरीद खान, जो कि शेर शाह के बचपन का नाम था। देखिए, आपका अगला सवाल है, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है इसकी शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 12 मार्च 1930 में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। तो सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो इनमें से हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ब्रह्मपुत्र, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7वें स्थान पर। देखिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है।
दोस्तों भारतीय तटरेखा की लंबाई की बात करें तो इनमें से हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 7516 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में जो सबसे गर्म ग्रह है इनमें से हो जाएगी शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा शुक्र ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया? तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किए थे अकबर द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा अकबर द्वितीय ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार जो है इनमें से ली गई है रूस से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा रूस देश से लिया गया है। देखिए अगला सवाल, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कथकली की बात करें तो लोक नृत्य इनमें से हो जाएगा केरल राज्य का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा केरल राज्य का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं इनमें से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों असम की शोक जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी को, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि असम की शोक कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, चंदन के वन भारत के किस राज्य में मिलते हैं? दोस्तों चंदन के वन जो है इनमें से पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा कर्नाटक राज्य में चंदन के वन जो है पाए जाते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सोमनाथ मंदिर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा गुजरात राज्य में स्थित है सोमनाथ मंदिर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? दोस्तों हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा जो है इनमें से कहते हैं चिनाब नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा चिनाब नदी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाई जाती है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो यह मनाई जाती है 7 अप्रैल के दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 7 अप्रैल के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है यह हुआ था 1556 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1556 में। चलिए आपका अगला सवाल, कर्नाटक का गांधी किसे कहते हैं? दोस्तों कर्नाटक की गांधी जो है इनमें से कहे जाते हैं सदाशिव राव को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा सदाशिव राव, जो कि कर्नाटक के गांधी कहलाते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है इनमें से कहा जाता है और हाइड्रोजन को, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन को कहते हैं भविष्य का ईंधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों गीतांजलि पुस्तक को लिखने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि पुस्तक के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। देखिए आपका अगला सवाल है, शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो है यह टोटल 24 कैरेट की होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 24 कैरेट की। देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने समाधि स्थल को महात्मा गांधी की समाधि स्थल को क्या कहते हैं? शांति वन, किशन घाट, विजय घाट या फिर राजघाट? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा राजघाट, जो कि महात्मा गांधी के समाधि स्थल को कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों पीली क्रांति की संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा तिलहन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा तिलहन से संबंधित है पीली क्रांति। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी, नर्मदा, कावड़ी या फिर कृष्णा नदी पर? तो थीन बांध जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रावी नदी पर, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए रावी नदी पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है इनमें से हो जाएगा मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा मैकमोहन रेखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों टिबिया नामक हड्डी की बात करें तो यह पाई जाती है टांग में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा टांग में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। देखिए आपका अगले सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ था? तो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो है यह हुआ था 1951 से लेकर 56 के बीच में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा 1951 से लेकर 56 के बीच में।
देखिए आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है। दोस्तों राष्ट्रीय गीत गाने के लिए समय लगते हैं टोटल 65 सेकेंड का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 65 सेकेंड का समय टोटल लगते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहिनूर हीरा किसने लूटा था। तो कोहिनूर हीरा को लूटने वाला जो है इनमें से हो जाएगा नादिर शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नादिर शाह। देखिए आपका अगला सवाल, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी इनमें से हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, काली मिट्टी जो कि कपास के लिए उपयुक्त होती है। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। दोस्तों अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा देने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे यूसुफ मेहर अली। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यूसुफ मेहर अली ने सबसे पहले अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, लेकिन टोटल आपको इस वीडियो में 60+ ही जी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। दोस्तों साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो है यह हुआ था 1928 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1928 में। चलिए अगला सवाल, भारत का पहला एम्स कहाँ पर स्थापित हुआ था। भोपाल, दिल्ली, ऋषिकेश या फिर पटना में। तो पहला एम्स जो है स्थापित किया गया था दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में पहली एम्स स्थापित हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो देखिए माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई जो है इनमें से हो जाएगा 8,848 मीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, 8,848 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। शिक्षा, जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार या फिर राष्ट्रपति चुनाव से। तो आर्टिकल 21 संबंधित है जीवन का अधिकार से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, जीवन का अधिकार से। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, भारत में कुल कितने प्रमुख मौसम होते हैं। तो भारत में कुल प्रमुख मौसमों की संख्या है 4। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 4 प्रकार के प्रमुख मौसम है भारत में। चलिए अगला सवाल, पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच में हुआ था। भारत नेपाल, भारत चीन, भारत भूटान या फिर भारत श्रीलंका के बीच में। तो पंचशील समझौता जो है 2 देश भारत और चीन के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भारत और चीन के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में पहली जनगणना किस वर्ष में हुआ था। तो पहली बार जनगणना जो है 1872 में हुआ था और स्वतंत्र भारत का पहली बार हुआ था 1952 में। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वेद जो हैं यह लिखे गए हैं संस्कृत में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। दोस्तों स्वराज पार्टी की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। राष्ट्रीय फूल जो है इनमें से हो जाएगा कमल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कमल जो कि भारतीय राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला सवाल, नील विद्रोह किस प्रदेश में हुआ था। तो नील विद्रोह की बात करें तो यह हुआ था बंगाल में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था 2015 में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, 2015 में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 74 है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारतीय राज्यों से होकर के टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, 8 राज्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, कुतुब मीनार किसने बनवाए। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर गयासुद्दीन ने। तो कुतुब मीनार को बनवाने वाले हो जाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, कुतुबुद्दीन ऐबक।